नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एकाधिक पूर्वेण से गुणा करना। एकाधिक पूर्वेण से गुणा करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि चरम अंक क्या होता है। चरम अंक, एक चरम अंक होता है, एक निखिलम अंक होता है। निखिलम अंक जैसे कोई भी संख्या लेता हूं मैं 143 लेता हूं। 143 में जो इकाई का अंक है वो तो हमारा होता है चरम अंक, और ये सभी अंक हैं ये होते हैं निखिलम अंक। तो हम एकाधिक पूर्वेण से गुणा किस प्रकार करेंगे, देखिए। तो जिस जिस संख्याओं से हमें गुणा करना है उसको मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूं संख्या को। पहले देखेंगे कि इसमें चरम अंक 1/6, 5/6। यदि इकाई के अंक या इकाई या दहाई के अंक का योग यदि 1 आता है, 10 आता है या 100 आता है, यदि इकाई का अंक या फिर इकाई या दहाई के अंकों का योग 1, 10 या 100 प्राप्त होता है तथा शेष निखिलम अंक होते हैं वो यदि समान हैं, तभी हम एकाधिक पूर्वेण से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/6 प्लस 5/6, यानी इकाई के अंकों का मैं योग कर रहा हूँ तो यहाँ पर योग आया है 6/6 बराबर 1, यानी इकाई के अंकों का योग यहाँ पर हमारे पास 1 प्राप्त हो रहा है तथा शेष अंक समान हैं, शेष निखिलम अंक समान हैं। तब हम जो अंक समान हैं उसको गुणा करके लिखेंगे तथा 1 अधिक करेंगे, और जिनका योग 1, 10 या 100 है उनको भी गुणा करके लिखेंगे और उसमें 1 अधिक नहीं करेंगे। 1 अधिक उसमें ही करेंगे जो अंक समान है। तो 31 को हमें गुणा करना है 32 से, ऑब्लिक 1 को 5 से गुणा किया 5, 6 को 6 से गुणा किया 36। अब 31 को 32 से गुणा करेंगे। 31 को 32 से गुणा करने पर प्राप्त होता है 992 और ये हुए 36। अब एक बात देखिए, यदि इकाई के अंकों का योग 1 प्राप्त होता है तो दाएं पक्ष में केवल एक संख्या रखेंगे। यदि इकाई के अंकों का योग 10 प्राप्त होता है तो दाएं पक्ष में 2 अंक रखेंगे। यदि इकाई के अंकों का योग यदि 100 प्राप्त होता है तो दाएं पक्ष में 4 अंक प्राप्त रखेंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल से यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर अंक का योग है वो 1 है, अतः इसमें 1 ही अंक रखेंगे, 1 ही संख्या रखेंगे। तो इसको गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा इतना। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 103 को गुणा करना है 197 से। अब देखिए इसमें इकाई या दहाई के अंकों का योग 100 हो रहा है, इकाई या दहाई के अंकों का योग 100 हो रहा है तथा शेष निखिलम अंक समान हैं, तो एकाधिक पूर्वेण से हम गुणा करेंगे। जो अंक समान है उसको लिखेंगे तथा 1 अधिक कर गुणा करेंगे। इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जिनका योग 1, 10 या 100 प्राप्त होता है उसको गुणा करके लिखेंगे, केवल गुणा करेंगे, 1 अधिक नहीं करेंगे। यदि इनका योग हमारे पास 100 हो रहा है
तो यहाँ पर 4 अंक आएंगे। यदि यहाँ इनका योग अगर 10 होता, यहाँ पर इसका योग देखिए 100 हो रहा है, 0, 3 और 97 को जोड़ने पर 100 हो रहा है। यदि इनका योग 10 होता दूसरे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर केवल 2 ही अंक लेते। जो आगे देखिए, 1 को 2 से गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, इसको इस गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 291। हमने क्या देखा कि योग 100 है तो 4 अंक होना चाहिए। यहाँ पर कितने आए? केवल 3 आए हैं, तो 1 अंक और हमारी तरफ से 0 ही ऐड करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हुआ 2। अब इस संख्या को एज इट इज़ यहाँ पर उतार दीजिए। इस तरह हम इसको गुणा करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।